नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मुरादाबाद से 30-40 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जिस गांव के लोगों ने मुझे खास तौर से यहां बुलाया है। बुलाया क्यों? बताया गया कि इस गांव में और इस गांव के आसपास के गांव में यहां के लोग परेशान हैं आवारा पशुओं की वजह से, गायों की वजह से, बैलों और सांडों की वजह से और बछड़ों की वजह से। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यूपी के 75 जिले हैं, 403 सीटें हैं, करीब करीब 8 से 10 जिलों में मैं घूम चुका हूं, 50 गांव में जा चुका हूं। आपको हैरानी होगी कि यूपी के गांव में, पश्चिमी यूपी की अभी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरब गया नहीं, इतनी बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। खेतों में किसान महीनों की मशक्कत के बाद जो फसल लगाते हैं, आवारा पशु उन फसलों को चट कर जाते हैं। उसमें वो गाय है जिसे किसानों ने ही खुला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ये सवाल भी समझूंगा। बछड़े हैं जिन्हें उन किसानों ने ही खुला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ये भी सवाल है। सांड और बैल। अब आपको सोचकर यह हैरानी होगी कि यूपी के चुनाव में 6 महीने वक्त है, तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गांव गांव में अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती है, सरकार से अपेक्षाएं हो सकती है, गैस पेट्रोल डीजल की कीमतें हो सकती है, या बहुत सारे लोगों को लग सकता है योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोग एक कॉमन सवाल उठाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए एक कॉमन मुद्दा है यूपी में आवारा पशुओं का, और वो ये कि योगी सरकार ने गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, ऐलान किया कि जिले जिले में गौशालाएं खोली जाएंगी। कुछ गौशालाएं खोली भी गई। गाय पालने वालों के लिए 30 रुपए प्रति आवारा पशु का कुछ इंतजाम भी किया गया। सरकार के ऐसे तमाम ऐलान, सैकड़ों करोड़ के बजट के बाद यूपी के गांव की सबसे बड़ी समस्या ये क्यों है? और ऐसी समस्या है कि बुलंदशहर के गांव में, गाजियाबाद के गांव में, मेरठ के गांव में मुझे ऐसे लोग मिले जो कट्टर मोदी योगी के समर्थक हैं, जो कहते हैं हर हाल में कुछ भी हो जाए वोट तो हम योगी और मोदी को देंगे, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं सबसे बड़ी मुश्किल है आवारा पशुओं की। तो मैंने कहा ये एक कॉमन समस्या है, लेकिन इस गांव के लोगों के चूंकि बुलावे पर आया, इसलिए इनके जरिए आप भी समझिए। शायद आपको अंदाजा नहीं लगेगा जब तक आप इन्हें सुनेंगे नहीं। और ये जो बिलारी विधानसभा है जहां मैं अभी हूं, मुरादाबाद जिले की विधानसभा सीट है। 2012 में भी यहां समाजवादी पार्टी जीती, 2017 में भी समाजवादी पार्टी जीती। अभी मोहम्मद फहीम यहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 85,000 वोटों से वोट मिले थे उन्हें। सुरेश सैनी बीजेपी के दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे, 72,000 वोट मिले। ऋषिपाल सिंह बसपा के 60,000। ये इलाका, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ जाट भी हैं, यहाँ यादव भी हैं, यहाँ जाटव भी हैं, और तमाम जातियों का ये गांव है। और मुख्य सड़क से 3-4 किलोमीटर अंदर आया, बाहर सड़कें टूटी हुई भी थी, पानी भी था। गांव में कुछ और अव्यवस्था होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही जो मैंने शुरू में कहा। शुरुआत इनसे, इन्होंने ही मुझे कॉल किया था, कुछ और लोगों ने मेल किया था। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, भूल गया था, माफी चाहूंगा। क्या समस्या है इतनी बड़ी? बाहर के देश दुनिया के लोग सुनते हैं, आप अगर खड़े होकर बात कर सकें, सुनते हैं देश दुनिया के लोग, थोड़ा ताज्जुब होता है। मैं भी अगर यूपी में चुनाव कवर नहीं कर रहा होता तो मुझे लगता है ये आवारा पशुओं की समस्या इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी आबादी किसानों की परेशान हो जाए। ये आवारा पशुओं की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है यहाँ पे, और इससे हमारे गांव की नहीं, आसपास का कोई आदमी ऐसा नहीं है इससे अछूता हो। क्योंकि अधिकतर लोगों ने, कुछ लोगों ने तो बेचारों पे इतना बजट नहीं है, जिन पर नहीं है उन्होंने नहीं करा, परंतु अधिकतर लोगों ने अपने खेतों के तारकसी करा रखी है। और जिसमें जैसे हमने अपनी 4 बीघे की तारकसी करी है, उसमें लगभग 7,000 रुपये खर्च हुए हैं। और आवारा पशु खेत में आते हैं, और एक सांड हैं, बैल हैं, गाय हैं, और ये खेत में इतना भारी नुकसान करते हैं कि कुछ भी हाथ नहीं पड़ता है, कुछ भी फसल हाथ नहीं पड़ती, कोई फसल नहीं हो पाती, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो ये बताइए, और मेरे पीछे आप कुछ युवा भी देख रहे होंगे, आप ये किसान हैं, इसमें कुछ मजदूर भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पीतल उद्योग में यहाँ से मुरादाबाद जाकर काम करते हैं। शाम का वक्त है इसलिए गांव में हैं, और पीछे कुछ युवा भी हैं जो अलग अलग तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए वैकेंसी मायने रखती है, सरकार से इनकी उम्मीदें हैं रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर। इनसे भी बात करूंगा। पहले आवारा पशुओं का सवाल, 1 मिनट बैठिए। आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ? आवारा पशु, आप इधर आइए।
आवारा पशुओं का ही है साहब। क्यों आवारा पशुओं का क्यों इतना बड़ा मुद्दा है इस गाँव के लिए? आगे आइए जरा। क्या शुभ नाम है आपका? सियाराम सिंह। सियाराम, क्यों इतना बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का? फसलों में नुकसान कर रहे हैं सर ये। आगे आइए, आगे आइए। हाँ, फसलों में नुकसान कर रहे हैं, काफी नुकसान कर रहे हैं। तो ये फसलों में पशुओं का अगर की वजह से नुकसान हो रहा है तो पशुओं को छोड़ा किसने? ये मतलब पब्लिक नहीं छोड़ा है। तो क्यों छोड़ा? अब उनकी मजबूरी है, मान लो उन पे चारा नहीं है या उनके रखने की व्यवस्था नहीं है। जो पशु पहले बेच देते थे, तो अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इस पर रोक लगा रखी है। इन पे बैल पे, इन पे गाय पे रोक है ना, तो ये इसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जब खरीदने को तैयार नहीं है तो फिर लोग जो है मजबूरी में छोड़ देते हैं। तो खरीदने को तैयार नहीं। एक मिनट बैठिए, बैठिए जरा, पीछे से भी बोल रहे हैं। आप भी मानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की वो है? यहाँ पे ढोरों की, इनकी गाय की, बछड़ों की, सबकी है बहुत परेशानी है साहब। क्या शुभ नाम है? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, फिर उपाय क्या है? आगे आइए आप भी जरा। उपाय क्या है इसका? प्रबंध किया जाए ऐसा, इसका सब प्रबंध किया जाए, पकड़वाया जाए, कुछ भी कराया जाए। आप बेच कहाँ जाए? रात को रोज रखाते हैं, रोज नुकसान हो जाए, बच जाए। इसमें बहुत परेशानी है साहब, क्या करें? परेशानी है, क्या करें? सुनिएगा, 5-6 लोगों से बात करता हूँ और उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी मानते हैं यहाँ सबसे बड़ी समस्या, जैसे इतने लोग, बहुत लोग पहले बोल रहे बड़ी समस्या ऐसा हुआ कि घर में अगर कोई बैल मर जाए या कोई वो हो जाए छोटा मोटा बछड़ा, उसे अपने हाथ से ले जाना पड़ता है, खींच के उसे गड्ढा में दबाना पड़ता है। वो देखिए एक अलग चीज है, और खेत में आवारा पशु परेशान करते हैं वो अलग चीज है। तो कुछ हाथ ही ना आने दे रहे। आप देख लो, हमारा खेत खड़ा रोड पे है, कुछ भी हो अगर उसमें तो देख लो जाकर। खड़े होके बात करो एक मिनट जरा। हाँ, ज्यादा बड़ा नुकसान है साहब इसमें। तो अब इसका उपाय क्या है? जैसे उन्होंने कहा बेच देना चाहिए, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता। पहले क्या चल रहा था? अरे पहले ये बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, कसाई भी ले जाते थे, अब भी कसाई ले रहा है, मगर दबका चोरी ले रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? गौशाला में से तो जाके कट रहा है। आपका क्या शुभ? राजवीर है। राजवीर, आप अगर कहते हो कि पहले कसाई ले जाते थे फिर कसाई ले जाए, तो गोकशी हो गई। अब भी तो हो रही हो। इस सरकार में कौन सी गौकशी रोक रही है? आपके हिसाब से क्या मुद्दा है, क्या उपाय है? अगर ये गाय और सांड का इतनी समस्या है तो उपाय क्या है? गाय को ये बनाए, ये गौशाला उनमें पकड़ी जाए, ये गाय जी पहुँचाए उनमें को, और ये जी को पकड़ के जो बुना हूँ खेतन में नुकसान ना करेंगी। तो गौशाला यहाँ है नहीं? यहाँ गाय है नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। गौशाला किसी ने बताया यहाँ से कुछ दूर? किलोमीटर दूर होगी, 10-12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर होगी यहाँ से। 12 किलोमीटर दूर गौशाला है। जैसे यह क्या 10 किलोमीटर दूर है, और वो भी 5,000 रुपये लेते हैं गौशाला वाले, तब वो अंदर जाने देते हैं गाय को उसमें अंदर। हाँ, मतलब जो गांव में जो आवारा पशु हैं, मैं फिर ये पूछूंगा, आपसे बात हुई मेरी? हाँ, आप से नहीं बात हुई। आपका क्या शुभ नाम है? नेमपाल सिंह। नेमपाल जी, तो ये आवारा पशु अगर इतनी बड़ी समस्या है तो ये समस्या क्यों हुई, जरा आप समझाइए। उसके बाद कुछ सवाल मेरे जहन में आते हैं, बताइए। देखो, 4 बीघा जमीन वाला खेती किसानी करे या इन्हें खाने खिलाने के लिए अपने करे। कहने का मतलब ये, पहले ढोर बिकते थे और पालते थे, अब खाने के लिए पैदा करें या इनके लिए पैदा करें। तो ये समस्या ये है कि किसान आदमी अपने घर पर रखता है, क्या जब बच्चे इसके होते हैं, गाय भैंस हो या कटरा कटिया हो, जो भी हो, तो उसे बेचा जाए और 2-3 या गौशाला पहुँचाया जाए। ये गौशाला पहुंचाया जाए तो वहाँ जो है 2-3 ढोर रख सकता है किसान आदमी। मैं कहने का मतलब ये है कि 8-10 पौ इकट्ठा करेगा तो खाने के लिए पैदा करेगा, या बच्चों को पढ़ाएगा, या क्या खाएगा, क्या बेचेगा। आप क्या कर रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे पशु हैं हमारे पास, 4 पशु हैं, वो जमीन 4-5 बीघा जमीन है, और वो भी हमने 4-5 पशु रखे हैं। अब मान लो उनमें से एक गौशाला में जाए कहीं छोड़ने, वो कहते हैं कि ला 5,000 रुपये, 2,500 रुपये लो या 4,000 रुपये दो, तब गौशाला हम रखेंगे तुम्हारी गाय। हमारी ज्ञानी भाई भूखी मर रही हैं, छोड़ ना पा रहे, क्यों? उल्टो हमारी नुकसान कर रही हैं, ये समस्या है। और गरीब भैया तो और पिछू जा रहे हो, और दम पे दम पिछू जा रहे हो, और महंगाई इतनी आ गई, गैस सिलेंडर है बेचारों महीने से गैस सिलेंडर भरवा पा रहे हो, क्यों? कि महंगाई इतनी है कि वो काय से कर बेचारों। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? विनंदन नाम है। तो अब उपाय क्या है इसका? गौशाला तो कहते हैं कि गौशाला पास में है, लेकिन आप कह रहे हैं वो पैसे लेते हैं गाय। पैसे मांगते हैं वो ये कहते हैं पैसा दो और गाय छोड़ दो। तो हम साहब पैसों ना जाने के दाएं गाय छोड़े गाय से, और ऐसे छोड़ रहे हैं तो हमारे उनको उल्टो नुकसान कर रही हैं। तो अब उपाय क्या है, चलो ये बताओ आप जी। उपाय। उपाय ये होना चाहिए कि ये गौशाला में ठुकवाएं, उनको
उनको कहूँ इंतजाम करना चाहिए। गरीब आदमी उनको पाल लिया है, खाली पाल लिया है, आप समझे नहीं। जैसे गाय खाली रह गई, उसको हम गौशाला में जा रहे हैं, वो भी पैसा मांग रहा है, घर रख रहे हैं तो भी नुकसान है हमें। क्यों नुकसान है कि 700 रुपये क्विंटल भूस है। एक गाय एक महीने में 1400 से 1500 रुपये की खा जाएगी, तो उसे खिलाएंगे या अपने आप को करें बच्चों को? अब ये योगी सरकार के अधिकारी और खास तौर से बीजेपी के नेता मंत्री अगर इन किसानों की, मजदूरों की, इस गांव के लोगों की आवाज सुन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गौ माता गोकशी का शिकार ना हो, इसके लिए गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगा। लेकिन अगर ये प्रतिबंध लगा तो साथ में ये उपाय होना चाहिए कि अगर किसानों के पास बछड़े ज्यादा हो गए या गाय ने बच्चे ज्यादा दे दिए या गाय ने दूध देना बंद किया, तब भी आप लोग छोड़ देते हो। और भाई क्या करें भाई, मजबूरी हमारी। क्यों क्या इस तरह से उन्हें खवावें, किस तरह से बच्चों को पालें, उन्हें पालें, और जमीनें थोड़ी सी वो भी छोटे भी खा जाती हैं। अब उनकी मजबूरी बन रही है हमारी छोड़ने की, ना छोड़ रहे हैं तो भाई भैंस घर मर रही है भूखन। अब आ गया ये थोड़ा सा, तो ये आ गया यहाँ बैठिए आप। तो अब सवाल उठता है कि उपाय क्या है। अब अगर जैसे इनके क्या नाम बताया फिर से? बेईनंदन ब्रिजनंदन जी बोल रहे हैं और ये बिलारी गांव में। उपाय क्या है? अब जैसे ये कह रहे हैं कि उसके बाद अगर गाय दूध देना बंद कर देती है या ज्यादा बछड़े हो जाते हैं या और जो परिस्थिति होती है तो उसके बाद वो खुला छोड़ देते हैं। पहले क्या करते थे इसको जी? पहले क्या करते थे अगर ऐसी स्थिति आई तो? जैसे पहले हमारे खाली थे तो गांव में किसी को दे दिए, भैया को, वो ले गया। अब तो कोई लेने को तैयार नहीं है, मतलब बेच देते थे ना, और बेच देते थे। हाँ, तो बेच देते थे सब लोग, यही पहले बेच देते होंगे जी गाय बछड़े जो भी हो गए, दूध देना बंद कर दिया, बेच दिया जी। अब जो है उससे ज़्यादा हो जाते थे, खर्चे से अधिक हो जाते थे, उन्हें बेच देते थे। अब उस बेचने से जो प्रतिबंध लगा दिया गया और ज़्यादा है तो उन्हें कहाँ डाला जाए। और एक समस्या यह है कि जैसा हम पहले हल चलाते थे, वो छोटे छोटे ट्रैक्टर वगैरह आ गए, वो जो है थोड़ी थोड़ी ज़मीन हो गए, वो जो पालना भी बंद कर दिया और पैदावार भी ज़्यादा हो गई, इसलिए जो है उन्हें छोड़ते हैं, हमारी मजबूरी है। और वो हमारे जो है छोड़ते और कोई ये नुकसान और ज़्यादा लोग। अब ये बताओ कि जैसे आप भी आगे आ जाओ, थोड़ा ये बनियान डाउन ही कर लो, फैशन थोड़ी है। तो क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, ये बताओ जैसे आप कह रहे हो कि छोड़ देते थे, तो क्यों छोड़ देते थे भाई? आप गौ माता कहते हो और क्या गाय को खिला नहीं सकते हो? अगर 2 गाय एक्स्ट्रा हो गई, कितना खिला दिया जाए उसे? मतलब खिलाने वाले जो है, कहने वाले बहुत लोग हैं जिनका नुकसान करते नहीं है, तो वो जो लोग जो है ज़्यादा हैं और कहते हैं कि साहब ये गौ माता है, ये वो लोग कहते हैं जो नहीं पालते हैं और जो है बगावत करते हैं। उनसे पूछो जिनकी 4 बीघे ज़मीन और पूरी पट कर दी उन्होंने, और उसे जो है बालक भूखे मरे, उन्हें बाहर नौकरी नहीं करने जाने, खेती है वो भी जो प्रतिबंध है। इन्हें कहाँ जोड़े, क्या लाएं, कहाँ पढ़ाएं, क्या करें, ये समस्या। तो ये राजवीर सिंह जो सवाल उठा रहे हैं बहुत जरूरी सवाल है। और यूपी में बीजेपी के 312 विधायक हैं, बीजेपी एनडीए को जोड़ दें तो 325 हैं। गोवंश पर प्रतिबंध लगा, बिक्री पर प्रतिबंध लगा और गांव-गांव में गाय बछड़े सांड सब खेतों की फसल को चट करते हैं। और यहाँ इतने गांव में बोल रहे लोग, और आपने मेरे वीडियो में कम से कम 10 या 15 गांव के लोगों को ये कहते सुना, शुरू में मैं इंट्रो में जिक्र कर चुका। तो फिर किसकी ड्यूटी है? ये जो किसान कह रहे हैं कि हम कहाँ से खिलाएं, हम खुद अपने खाने के लिए जो फसल पैदा करते हैं वो हमें कम पड़ता है, हम उन आवारा पशुओं को, या शायद गाय दूध देना बंद कर देती है तो आप कहते हैं आपके मतलब की नहीं रह जाती। हाँ, तो क्या करें? तो अगर सरकार ने पाबंदी लगाई तो सरकार की ड्यूटी थी कि गौशालाएं हो। और मैंने आंकड़े इसलिए बताए, 325 एनडीए के विधायक किसान पाले और आप चाहते हैं कि गोवंश पर प्रतिबंध लगे। तो बीजेपी के कितने विधायक हैं, उनके पास क्षमता है, संसाधन से 10, 20, 25 गायों को गोद लें और उसकी जिम्मेदारी उठाएं, और उसके बाद जो गौशाला है गौशाला में इतनी पर्याप्त सुविधा और संसाधन हो कि ये आवारा पशु वहाँ जाए। लेकिन उससे बड़ा एक सवाल ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों की बातचीत से, और गाँव में भी जा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की बातचीत से ये निकल रहा है चाहे गाय बिकनी हो तो बिके। तो बिके का मतलब होता है तो कसाई के हाथ में जाएगी गाय, चाहे बछड़ा चाहे सांड, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है, बिकना हो बिके। जी, बिकनी चाहिए कसाई हाथ। हम तो यही चीज़ हैं, कसाई अनाज हैं, कोई भी ले सकता है उसे। तो जब भाई भाजपा वालों ने ये क्या कि हमने बूचड़ खाने बंद कर रखे हैं, कहाँ पर बूचड़ खाने बंद कर रखे हैं? वैसा भी माल कट रहा है, नहीं कट रहा है, चुप्पा चोरी भी कट रहा है, और रातों में कट रहा है, दिन में भी कट रहा है भाई। और किसान भाइयों के लिए सारी समस्याएं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आपसे, क्यों कोई रोजगार भी नहीं चल रहा है, क्यों किसान काफ़ी
परेशान है, लॉकडाउन के मारा हुआ चल रहा है इस टाइम पर। मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से अतुल यादव, ग्राम मानपुर से आपसे एक बात क्षमा चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आपका क्या शुभ नाम हुआ? अतुल यादव। अतुल यादव, मेरे ख्याल से आंखों में दिक्कत है। हाँ जी हाँ। हाँ चलिए, बहुत अतुल वो जोश से आपने बात कही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ आप हाँ बताइए। हाँ हाँ मैं ये कहना चाहता था कि पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। जैसे इस वीडियो को देखेंगे, सुन लीजिए पहले, इस वीडियो को देखते ही बहुत लोग मुझे गालियां देंगे और कहेंगे कि इसका मतलब तुम घूम रहे हो गांव-गांव और गोकशी का तुम एक तरह से की वकालत कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांव में किसान अगर इसके लिए भी तैयार हैं कि चाहे कसाई ले जाए चाहे कोई ले जाए, तो ये तो सवाल उठेगा कि भाई इसका मतलब आप उसके लिए तैयार हो। मैं उससे रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे डॉक्टर राकेश शफीक बराबर में बैठे हैं, ये भी बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर जाता हूँ। महाराष्ट्र में देखा है, जगह जगह देखा है कि तरह तरह के प्रयोग हुए हैं। अन्ना हजारे ने अपने गांव में प्रयोग करे, और एक गांव और था जब केजरीवाल ने फिल्म बनाई थी, वहाँ भी वहाँ के प्रधान ने कुछ प्रयोग करे। तो जो परिवार में मुखिया होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या सरकार ऐसा कम्युनिटी बना के, क्योंकि बेरोजगारी की मार बहुत ज़्यादा है, 1.5 साल से 2 साल से लोग घरों में बैठे हैं, रोजगार नहीं है, तो ऐसे कम्युनिटी बना के लोगों को रोजगार भी मिलता, और कम्युनिटी बना के ऐसा कुछ चीज़ बना के गायों को उसमें रखने का, उसमें लोगों को रोजगार देने का, उसमें उनकी का संरक्षण भी होता, और सरकार कुछ नए तरीके के उसमें प्रयोग भी करती, जैसे कि गाय का अच्छा बीज पैदा करना है, जो संकर गाय है, जो श्यामा गाय है, तरह तरह की जो ज़्यादा ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन जब पूरे सूबे में 75 जिले में हजारों की तादाद में आवारा पशु, चाहे गाय हो चाहे सांड हो चाहे बछड़ा हो, तो इतने के लिए ये सब हो सकता है, मुमकिन है? नहीं, तो सरकार तो बड़ी चीज़ होती है, अगर उसकी इच्छा शक्ति होती तो हो सकता था, और फिर जब नहीं हो सकती तो एक बेचारा 3 बीघा जमीन वाला क्या कर लेगा? यही सवाल है कि 3 बीघा जमीन वाला क्या करेगा। और सही किसी ने कहा कि कहना आसान है, और वो लोग ये सब बात करते हैं जो खुद गाय नहीं पालते या जानवर नहीं पालते। जो पालता है उसे उसका इंतजाम करना पड़ता है। किसी ने कहा एक गाय या एक जानवर को पालने के लिए कितना महीने में चारा चाहिए? आपने कहा कम से कम महीने में 1500 रुपये या 2000 रुपये का वो खाएगी चारा, तो उसके लिए खाने के लिए उसके कारण दूध नहीं दे रही है, तो दूध दे रही तो खिलाओ। अगर वो ग्याम में रहती तब भी खिलाते हैं। अब बिल्कुल ठंडे निकले आए, बिल्कुल ग्याम में नहीं रहते, 1 साल के लिए कहाँ तक पाल लेगा कोई? कहाँ तक पालेगा कोई, वाजिब सवाल है। और मैं एक आंकड़ा देख रहा था, हमारे सहयोगी उपेंद्र ने भेजा है मुझे, कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर गोवंश आश्रय खोलने का फैसला किया था, और पशुपालन विभाग के मुताबिक यूपी में छुट्टा पशुओं की संख्या लगभग 7,33,000 है, जो जनवरी 2019 तक है। 2 साल हो गए, लगभग ज़्यादा हो गए, तो इसकी तादाद और बढ़ी होगी। हालांकि इसके लिए बजट का प्रावधान है, गौशाला है, गौशाला में गायों को पालने के लिए 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब से देने का प्रावधान है। तो ये सब चीज़ें नहीं है गौशाला में। आप लोग अगर चाहें कि हम अपनी गायें छोड़ देते हैं, गाय बछड़े जो भी हैं गौशाला में, छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हुए लोग जो है रखते नहीं, जो हम जाते हैं तो रखते हैं, पैसे मांगते हैं, जो है ये समस्या है सब। और उनकी गाय खुद भूखी मर रही है। जो आपके गाँव का गौशाला कहाँ पे है, जो यहाँ से लोग कहाँ जाके किस गाँव में छोड़े? 12 किलोमीटर दूर है। क्या नाम है उसका? भूड़ी। वहाँ पे मतलब सरकारी गौशाला है? हाँ सरकारी गौशाला है, वे लोग रखते हैं और खा जाते हैं। वो जो उसके रक्षक है वही भक्षक बनने हैं उनका, गौओं का वो खा जाते हैं, खुद भी खा जाते हैं वो। और वहाँ गाय की स्थिति भी बदहाल है, बिल्कुल मरा हुए हैं, बिल्कुल बुरी तरीका से जो है, जो चारा नहीं मिलता, और वे तो जो उसका माल खाया और वो अपने पैसे बना लेते हैं। अब ये भी एक सवाल है, और मेरे कई वीडियो में लोगों ने कहा है, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आपके इलाके में अगर गौशाला है और गौशाला में गायों की स्थिति बहुत दुर्दशा वाली है, जो मैं अक्सर देखता हूं, गायों की मौत हो रही है बिना चारा के या बीमारी से या वहां की अव्यवस्थाओं में, तो आप मुझे वीडियो भेजें, अपने गांव के गौशाला के वीडियो भेजें, पते भेजें और जानकारी भेजें, ताकि मैं ऐसे 50-100 गौशाला में जाना चाहता हूं, और उसके बाद वहां की तस्वीर मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, उनकी सरकार तक पहुंचे, कि आप सरकार एक सिस्टम, एक नियम बना देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं छवि बने कि सरकार गाय को लेकर, गोवंश को लेकर, गौमाता को लेकर कितनी संवेदनशील है। और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आती है अचानक गाय को कुछ चारा खिलाते हुए, कुछ घास खिलाते हुए, लेकिन गायों की हालत यूपी में जो है सड़कों पर, और मैंने ऐसी तस्वीरें देखी है गायों की कि वो जीते जी मरती हुई गायें हैं,
बिना खाए सड़क के किनारे प्लास्टिक खाती गायें और भी तमाम तरह की दुर्दशा। और जैसा कि गौशाला में बता रहे, कई गौशाला की तस्वीरें मैंने देखी भी है, तो इसलिए आप अपने इलाके की भी भेजिए, मुझे आप मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com पर। एक तो हुई गाय की बात, इसके अलावा और क्या समस्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो बंदर की है। बंदर की क्या करेंगे? अब योगी जी थोड़े बंदर पकड़ने आएंगे। समस्या पूछ रहे हैं आप? समस्या बंदर की तो अयोध्या में भी थी और लंका में भी थी। भगवान राम के समय से बंदर हनुमान थे। समस्या पूछ रहे हैं आप ना, आप किसानों की समस्या पूछ, समस्या बताई जा रही है। ये जो 5 बीघा गन्ना बोया था उसने 3 बीघा खा कर जो बड़ा खराब कर दिया। अरे बंदर तो बजरंगबली है, उनको गन्ना खिलाइए आप। वो गौ माता है, सब देवता ही नुकसान कर रहे हैं योगी जी के। ये वो गौ माता है, वे गणेश जी है, वे शंकर जी है, वे नाथ और कौन है, सब यही देवते नुकसान कर रहे हैं। तो आप राजवीर सिंह नाम है ना आपका? राजवीर सिंह नाम इनका खास तौर से बोल रहा हूँ। राजवीर सिंह जी बोल रहे हैं, बहुत आप मतलब हिंदी में बोलते हैं ट्रोल, आप ऐसी बात कर रहे हैं। ट्रोल आप समझेंगे नहीं, ट्विटर पर और फेसबुक पर लोग ट्रोलिंग करते हैं ऐसा बोलने वाले, बहुत राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं आप। राष्ट्र कोई बात नहीं बोल ले रहे हैं आप। चलिए खैर, तो एक ये बात, मुकदमा हो सकता है, FIR भी हो सकता है। आप जैसे युवा हो, आपने बड़े गुस्से में कुछ बातें कही, आप क्या करते हो बेटा? हम कुछ नहीं करते, खेती किसानी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम मतलब डिस्ट्रिक्ट बताएंगे मानपुर से कि अब बीजेपी सरकार कहते हैं हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं, ग्राम समाज भूमि अवैध कुठरियाँ बना खड़े करते हैं लोग, ये करते हैं। और अब से अब तक गुंडागर्दी चली आ रही है, अब लगभग 5 साल तक सब तक, और कोई आज तक कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, नहीं कुछ कर्मचारी सुनवाई कर रहा है, नहीं कोई कहते हैं तो पुलिस रुपया लेती है उस चीज़ में। तो आप बदायूं के हो, तो यहाँ मुरादाबाद कैसे आए हो? रिश्तेदारी? हाँ, रिश्तेदारी थी। अच्छा, चलिए रिश्तेदारी में आए। आपके लिए, जैसे इस गांव के लिए बहुत सारे लोग गाय बछड़े और आवारा पशु पर बहुत बात हो गई, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, आपके लिए क्या मुद्दा है? ये बछड़ों से और ये गाय से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है रोडों पे। हाँ, ये हाईवे है हमारे पास, यहाँ पर एक्सीडेंट मोटरसाइकिलों से ज़्यादा होता है। 4-5 पशु मरे बछड़ों से, इससे 10 लोगों को चोटें लग गई। 2-3 ये देखो, जिससे भी बात करो गाय बछड़े की भी बात हो रही है। और सरकार के विज्ञापन देखें तो लगेगा कि कितने मुकम्मल इंतजाम है। आप फिर बीच में कुछ बोल रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि ये सड़क पे एक्सीडेंट में मर गए 4-5 पशु। मेन हाईवे है ना, तो जो गाय और बैल घूमते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, या कोई खेत वाला उधर रपटाता है, अपने खेत में से भगाता है, तो वो इधर से ट्रक आ रहा है या उधर से बस आ रही है, तो 5-6-7 पशु तो 1 महीने के अंदर मर गए। और इसमें ये भी होता है किसानों को, जैसा आपने कहा, और ऐसे लोगों के साथ भी होता होगा कि खेती उनकी 2-4 बीघे में है, 5 बीघे में है, लेकिन गाय बछड़े से फसल बचाने के लिए हजारों रुपए उनको लगता है फेंसिंग करने में। जैसे लगभग 3-4 बीघे का खेत है, तो उसमें 5-6-7 हज़ार रुपये का तार लग जाता है। तो अब ये बताइए, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? क्या शुभ नाम है आपका? हमारे लिए हाँ। गरीब भाई ने अपने बच्चे पढ़ाएं लिखाएं, और जे बगैर रोजगार के फिर रहे हैं, नौकरी होने ना आए, कछुए ना आए, अपने घर ट्रैक्टर मार रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोखीराम है। पोखीराम। उर्सी नाम? पोखी पोथीराम, पोखीराम। हाँ। अच्छा पोखीराम जी, आप देखिए, बात रोजगार का आ गया। अब रोजगार का आ गया तो यहाँ कुछ बेरोजगार दिख रहे हैं। अब थोड़ा हट जाइए आप। अब ये कुछ बेरोजगार दिख रहे हैं और युवा खास तौर से। इधर से आइए जरा, 2-3 लोग जो मानते हैं। आप आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे। एक और लड़का था यहाँ पे। हाँ हाँ, तो ये अब ये बेरोजगार है। और मैं जब भी बेरोजगारों की तस्वीर दिखाता हूं तो योगी आदित्यनाथ सरकार के दावे का जिक्र जरूर करता हूं, जिस दावे के मुताबिक यूपी में 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, 4.5 से 5.25 लाख लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन एक मैं हूं कि हर गांव में मुझे बेरोजगार मिले, अखबार में विज्ञापन मिले और गांव में बेरोजगार लड़के मिले। तो अब जरा इनसे भी पूछते हैं, आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। फिलहाल में तो ग्रेजुएशन की लगभग पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। तो ये कर चुके हो। क्या नाम है आपका? लोकेश यादव। लोकेश यादव, तो आपके लिए क्या मुद्दा है? युवा हो आप, आपके लिए क्या मुद्दा? हमारे लिए तो ये मुद्दा है कि मतलब बचपन से पढ़ाई करिए और ये सपना पाला है कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, या इंटर लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की। अभी तक लगभग 5 साल कंपटीशन की तैयारी करते हुए कोई नौकरी ऐसी नहीं मिल पाई है। तो नौकरी के लिए तो मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत 5 साल से लगातार करते रहे हैं, लेकिन ये इनकी जो नौकरी आ रही है वो भारत के, वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। ये दुनिया के 24 करोड़ है वैसे। अब 24 करोड़ है, हालांकि मुझे आंकड़ा 2 साल का पहले पता है। तो ये जनसंख्या देश की लगभग 6ठे नंबर की जनसंख्या है। तो उसके अनुसार सरकारी नौकरी का जो रेशियो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। अभी देख लीजिए कि अभी यूपी SI की वैकेंसी आई है, इसमें 9,500 वैकेंसी निकली है और लगभग फॉर्म में अप्लाई हो चुका है 15 लाख। एक बच्चे को एक पोस्ट पाने के लिए कम से कम 1500 बच्चों से फाइट करनी पड़ेगी।
तो और ऊपर से ये लोगों ने घोषणाएं करी थी इन्होंने बीजेपी वालों ने कि कम से कम 5-6 लाख नौकरियां देंगे। अब तक के 5 साल के शासन में इनका लगभग 2 लाख नौकरियों का आंकड़ा पूरा हो पाया है, 3 लाख आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 4.25 लाख दे चुके हैं और बाकी 25,000 भी दे देंगे 2-4 महीने। नहीं नहीं, हमारे अनुसार तो 4.5 लाख नहीं आई है। हमने खूब अच्छी तरह देखी है कि 1-2 तो यूपीपी की वैकेंसी हुई है जो 1 लाख वैकेंसी पूरी कर चुके हैं, और तीसरी ये यूपीएसआई की आई है, और सिविल में जो के अनुसार देखिए तो मुश्किल से 50-60 वैकेंसी हो रही है। आधी 5 लाख की आधी नौकरी पूरी हो पाई है। और ऊपर से देखा है कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या तो खाली सरकारी नौकरी सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत है। प्राइवेट में तो होगा ही, लेकिन उनका ये भी दावा है कि जो एमएसएमई सेक्टर और बहुत तरह के रोजगार के अवसर जो सृजित हुए उसमें 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अब आप लोगों ने, हो सकता है कोई कमी आप लोगों में होगी। देश के आंकड़े के वो राष्ट्रीय स्तर की या केंद्र सरकार के अनुसार 3.25 करोड़ रोजगार दे दूंगे, लेकिन राज्य नहीं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में इतना बड़ा रोजगार अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। मेरे अनुसार तो 3 लाख लगभग नौकरी निकली है। नौकरी की बात नहीं करो, चलो खैर कोई बात नहीं, आपका पक्ष है। आप क्या करते हो? आप लोग तो बच्चे लग रहे हो अभी तो। नहीं है सर, 19 एज है मेरी। चलो, तो अभी पहली बार वोट दोगे? वोट मैंने, हाँ, विधानसभा में। गलती मत करना कि पहले दे दिया। मैं पहली बार दूंगा, और मतलब जो प्रधानी के पंचायत चुनाव में दिया होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित। अमित, तो अमित ये बताओ, आप तो युवा हो, अभी तो आप ताजा युवा हुए हो वोटर लिस्ट के मुताबिक, या चुनाव देने की योग्यता के पैमाने पर। देखिए भाई, गिर मत जाइएगा, धड़ाम से आवाज आएगी पीछे से। हाँ, तो आपके हिसाब से आप जैसे युवा क्या चाहते हैं? सरकार कैसी होनी चाहिए? क्या करना चाहिए? जो सरकार ये अच्छा कर रही है, या क्या होना चाहिए? ये है कि मतलब युवा पीढ़ी बहुत बेरोजगार है, रोजगार है नहीं, और रोजगार किसी को मिल नहीं पा रहा है सब। और इतनी महंगाई है, परेशान है आम जनता, इतना महंगा तेल है, सब चीज़ महंगी होती जा रही है, आय है नहीं, क्या करे इंसान? क्या करे इंसान? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 19 साल। तो फर्स्ट टाइम वोटर हो, फर्स्ट टाइमर वोटर हो, तो आप वोट देते समय आपका दिमाग में आपका एजेंडा, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र यादव। हाँ भूपेंद्र, बताओ। मेरी प्राथमिकता यही है कि अब जो है हर बच्चे का सपना होता है कि सरकारी नौकरी पाए, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले सरकार और उन्हें पूरी कराए। अभी पुलिस की वैकेंसी आई थी 2018 में, तो अभी तक वो क्लियर नहीं हुई है, अभी तक उस पर ट्रेनिंग भी नहीं की है, तो आगे की वैकेंसी कहाँ से निकल जाएगी, वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले ताकि जॉब ले सकें, रोजगार मिले। आप आगे, आप क्या करते हो? सर मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। ये भी है कि यूपी के गांव में आर्मी की तैयारी करते बच्चे मिलेंगे, जिस पर एक वीडियो मैंने, हाँ हर गांव में है, पश्चिमी यूपी में तो बहुत ज़्यादा। मैंने एक वीडियो अभी 3 दिन पहले किया था, सरधना इलाके के किसी गांव का नाम याद है? भराला, माफ करिएगा, भराला शायद नाम था। और हमारे सहयोगी उपेंद्र जी हैं, ये भूल गए, तो चलिए माफ कर देते हैं इनको। भराला गांव नाम था, जो दौराला के सामने है, जो सरधना तहसील में है, जो मेरठ जिले में है, जिसके विधायक वहाँ के संगीत शो में जहाँ बच्चे दौड़ते हुए बहुत मिले थे। हाँ, तो आर्मी के लिए यहाँ बहुत लोग तैयारी करते हैं बच्चे। तो कितना पढ़े हो आप? जी इंटर करा सर मैंने। तो कितने अभी दौड़ रहे? 2-3 साल से? हाँ, 2 साल हो गए मुझे दौड़ते। तो जब मान लो 3-4 साल और ऐसे किया और नहीं होता है, तो फिर आगे के लिए सोचा है क्या करोगे? सर आगे के लिए क्या, प्राइवेट वगैरह ही देखनी पड़ेगी, जब ना लगेंगे तो 17। एक बार भी आपने भर्ती में ट्राई किया सर, एक बार अंडर हाइट में निकाल दिए, हाइट में, जो कि 170 का जो मतलब ऊपर से जो है 170 मांगते हैं। हमारे आर्मी की लंबाई पहले नपती, वो 172 टांगते हैं, तो 170 वाले 172 कहाँ से पूरी करे? तो चलो, ये लेकिन स्पेसिफिकेशन है, उसको तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो आर्मी तय करेगी सर। और जो आने वाली वैकेंसी थी सितंबर में आने थी, अब पता ना पीछे आगे बढ़ा दी, ये ना पता अब अक्टूबर दिसंबर में कहते हैं, मतलब फॉर्म डाल देते हैं, उसके बाद ये भी क्लियर नहीं हो पाता। फीस भी इतनी आ रही है फॉर्म की। अब फॉरेस्ट गार्ड का ऑनलाइन करा मैंने, 2019 में करा फॉर्म, मतलब ऑनलाइन करने के बाद 2-3 बार तैयारी भी करी, मैं तो उसका पेपर अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया। चलिए, तो ये हर जगह गांव में ऐसे युवा आपको मिलेंगे जो रोजगार का सवाल और हाँ क्या कौन लग रहे हो, और थोड़ा हट्टे कट्टे भी लग रहे हो, डोले सोले वाले। क्या लिखा हुआ है? खड़े हो जाइए जरा आप। मेंस मैन। तो आपका क्या शुभ नाम है? संजीव यादव। संजीव यादव जी, तो इतने लोगों की बात आपने सुनी, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई जानवरों की बात कर रहा है, और कोई और महंगाई की बात कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? महंगाई भी बढ़ रही है और ये बेरोजगार भी है, और जो है ये गाँव जो है गाय पशु वगैरह जो नुकसान कर रहे हैं वो भी है, इनकी सरकार व्यवस्था करे।
इनकी सरकार व्यवस्था करे, सरकार तो कर नहीं रही है, तो फिर सरकार नहीं कर रही है तो फिर जो हो रहा है वो होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। जो हो रहा है होने दो। तो चुनाव के लिए जब सोचोगे तो क्या सोचोगे, कैसी सरकार होनी चाहिए? ये सरकार अच्छा कर रही है या कोई और सरकार अच्छा करेगी? नहीं, सरकार कोई व्यवस्था ना कर रही है इसके लिए तो फिर अब चुनाव की व्यवस्था भी हो ही जाएगी। सरकार अपनी व्यवस्था देख, सरकार अपनी व्यवस्था देके बैठी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं है। चलिए, तो मैं इस गांव के लोगों से आप तो बच्चे बोल चुके हो आप। नहीं, मैं सर ये कहना चाहता हूँ, सरकार इतना मतलब प्रचार में खर्च कर रही है, मीडिया को दिया है 160.30 मतलब करोड़ रुपए दिया है सरकार ने। मीडिया पे इतना खर्च क्यों कर रही है? या रोजगार यूँ ही तो हो रही है, मतलब युवा पीढ़ी तो मीडिया पे खर्च कर रही है, आंकड़े कहाँ से लेके आओ? मैंने सर देखा था, सर्च करा था गूगल पर, और ये भी है, सब रोजगारी यूँ ही बढ़ रही है। सरकार मतलब अपने जो है कि रैलियां कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, किसका हो रहा है? जनता का ही हो रहा है। उनके ये थोड़ी है कि वो उनकी मतलब सैलरी जो है इतनी है कि मतलब इतना खर्चा हो जाएगा। हाँ, बहुत सजग युवा हैं। चलिए, तो फिलहाल इस गांव के लोगों की आपने बात सुनी, और मैं फिर बता दूं कि मैं गांव में आया इसलिए था, बाकी मुद्दे हर गांव में लोग उस तरह की बात करते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का था, और सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि फैसला जब करते हैं उस फैसले का अंजाम क्या होता है। और एक बात और है जिस पर बहुत सारे लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे या मेरे सवालों पर सवाल उठाएंगे, ये किसानों की आवाज़ आपने सुनी। बहुत जगह किसान कहते हैं कि पहले बिक जाता था गोवंश तो हमें कुछ पैसे मिल जाते थे, यहाँ भी शायद कुछ लोगों ने कहा उससे आमदनी होती थी, लेकिन वो बिक्री पर पाबंदी से उनका मानना है उनकी कुछ आमदनी घटी, और पालना उनके बूते की बात नहीं है। तो लेकिन इस पर तो लोग कहेंगे ना कि भाई किसान हैं तो किसान का काम है गोवंश को पालना। गौवंश को वो पालना ठीक है, आपने कह दिया किसान का काम है। किसान की 4-6 बीघे जमीन है, वो उठा ली है आपने, सरकार ने ये गौशाला तो खुलवाई, यहाँ तक खुलवाई है, उनके लिए वहाँ छोड़न जा रहा है आदमी, तो वो पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांग रहा, भाऊँगा मर रही हैं। किसान का अगर उसको सरकार और कुछ इंतजाम सोचे जो सरकार के लिए अच्छा लगे वो सोचे, मगर वो बेचारा